क्या इस देश में मुसलमानों को डर लगता है? क्या इस देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जवाब या तो हाँ होगा या ना। लेकिन जब आप इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के उस बयान का जिक्र करेंगे और जिन्होंने रिटायरी के वक्त कहा था कि देश में मुसलमान असुरक्षित हैं, और उसके बाद हामिद अंसारी को हमने देश की जनता की नज़रों में गिरते हुए भी देखा, हर जगह उनकी आलोचना होने लगी। और जब एक और मुस्लिम नेता कुछ दिन बाद रिटायर होते हैं तो हामिद अंसारी जैसे नेताओं को अपने आप से भी नज़र मिलाने में शर्म आती है। तारीख 9 फरवरी 2021, जगह भारत का संसद। 9 फरवरी 2021 भारतीय संसद के उच्च सदन के लिए यादगार दिन रहा, और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी और राजनीति का अखाड़ा बना तो वहीं गुलाम नबी आज़ाद की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसने भारतीय राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच के रिश्ते हैं उसको एक संकेत दिया और अच्छा संदेश गया उससे। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना। गुलाम नबी आज़ाद ने भी राज्यसभा में अपने विदाई भाषण में तमाम ऐसी बातें कही जिसके बाद क्या पक्ष क्या विपक्ष दोनों ही उनके मुरीद हो गए। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान। साफ है कि अपनी बातों से आज़ाद ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जैसे नेताओं को आईना दिखाया, लेकिन सवाल कि क्या आज़ाद की बातें हामिद अंसारी और उनकी विचारधारा के लोग पचा पाएंगे? गुलाम नबी आज़ाद के राज्यसभा से रिटायर होने के अवसर पर दिए भावुक भाषण के बाद देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी शायद अपराध बोध भी महसूस कर रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि अंसारी को लग रहा हो कि उन्होंने भारत के मुसलमानों की स्थिति पर जो हाल ही के दौर में वक्तव्य दिए थे वो शायद नहीं देने चाहिए थे। अपने विदाई के भाषण में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मुझे इस बात का फक्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गए। जब मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात हो चुके हैं तो मुझे हिंदुस्तानी होने पर फक्र होता है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। जबकि आप हामिद अंसारी बार बार ये रोना रोते रहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। वे डर के साए में आज भी जी रहे हैं। अगर हामिद अंसारी साहब का ज़मीर जिंदा हो तो वो साबित करें कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा वो गलत है। आज़ाद साहब ने कहा कि आज विश्व में अगर किसी मुसलमान को गर्व होना चाहिए तो वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। हिंदुस्तान के मुसलमान को अपने आप पर गर्व होना चाहिए। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में अपने दिए गए टिप्पणियों पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द कहे, मैं सोच भी रह गया कि क्या कहूँ। प्रधानमंत्री के जवाब में मैं कुछ बोल नहीं पाया। भारतीय विदेश सेवा की मालदार और मौज मस्ती वाली नौकरी के बाद देश के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी जब तक कुर्सी पर रहे तब तक सरकार के खिलाफ एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, और जब उन्हें तीसरी बार उपराष्ट्रपति नहीं बनाया गया तो रातों रात वो मुस्लिम नेता बन गए। उनका आचरण सच में निंदनीय ही रहा। अगर ये मौजूदा सरकार की नीतियों से इतने दुखी हैं तो फिर वे लुटियन जोन में जो सरकारी आवास है उसे छोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या ऐसा वो कर पाएंगे? सुविधाएं छोड़ना हर किसी के बस में नहीं होता। अंसारी पूरी तरह से सुविधा भोगी हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने भाषण में यह भी कहा कि वे एक ऐसे कॉलेज में पढ़े जहां ज्यादातर 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। वे जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े कॉलेज एसपी कॉलेज में पढ़ते थे। वहां पर 14 अगस्त यानी कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन भी मनाया जाता था, और 15 अगस्त भारत की आज़ादी। वहां ज़्यादातर लोग वो लोग हैं जो 14 अगस्त मनाते हैं, और जो लोग 15 अगस्त मनाते हैं उनमें से बहुत कम लोग थे जो उनके दोस्त भी थे, और वो सब प्रिंसिपल स्टाफ के साथ रहते थे। इसके बाद
10 दिन तक स्कूल नहीं जाना होता था, क्योंकि जब वहां पर जाते तो पाकिस्तानी समर्थक जो थे उनके द्वारा उन लोगों की पिटाई भी होती थी। अब गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि मुझे खुशी है कि मैं कई पार्टियों के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है, और जाहिर है कश्मीर पार्टी में भी तिरंगा लहराते रहे हैं। इनमें से कोई शक नहीं है कि गुलाम नबी आज़ाद बनने के लिए दशकों की मेहनत लगती है, जो उस समय की राजनीति में कभी ना कभी हर कोई गुजरा होता है। गुलाम नबी आज़ाद किसी राजनीतिक खानदान से नहीं रहे हैं। आज़ाद की राजनीति ज़मीनी स्तर पर 1973 में जम्मू कश्मीर में एक ब्लॉक स्तर से शुरू हुई, और अपनी प्रतिभा के बल पर ही ये 1975 में जम्मू कश्मीर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1980 में 7वां और फिर 8वां लोकसभा के सदस्य भी बने, और आज़ाद 5 बार राज्यसभा सदस्य रहे। केंद्र में तमाम विभागों के मंत्री रहे। नवंबर 2005 से जुलाई 2008 के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे, और उनके शानदार कामकाज करने के तरीके से उन्हें विरोधियों का मुंह बंद करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। उनकी यही बात है कि उन्हें बाकी कांग्रेसियों से गुलाम नबी आज़ाद को अलग करती है। हामिद अंसारी की तरह एक मुंबईया अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी हैं, जिन्हें भी भारत में रहने से डर लगता है। नसीरुद्दीन शाह को भारत के करोड़ों प्रेमियों ने पूरा प्रेम दिया और उन्हें पूरा सम्मान भी दिया, लेकिन उन्हें भारत से शिकायतें हैं। उन्हें तब डर नहीं लग रहा था जब मुंबई में 26/11 हमला हुआ था, कश्मीर में पीड़ितों का खुलेआम कत्लेआम हो रहा था। अंसारी और नसीरुद्दीन शाह जैसों की जुबानें उस समय सिल गई थी। अंसारी और नसीरुद्दीन शाह जैसे फर्जी लोग आज़ाद के भाषण को सुनकर उन्हें पानी पी पी कर कोस भी रहे हैं। जैसे इन जैसों को आज़ाद ने कड़ी चेतावनी भी दी, और फिलहाल देखा जाए तो इनकी जुबानें बंद कर दी। भारत को एक्टर इरफान खान, अजीम जी, प्रेम जी जैसे राष्ट्रभक्त मुसलमानों पर भी गर्व है। भारत के डीएनए में ही परंपरागत धर्मनिरपेक्षता और ये तथ्य हम हामिद अंसारी जैसे लोग जो अपने फायदे के लिए इस तरह राजनीतिक बयानबाजियां करते रहते हैं। अगर हामिद अंसारी को तीसरी बार भारत का उपराष्ट्रपति बना दिया गया होता तो शायद जो आज मुसलमानों का मसीहा बनने का दावा कर रहे हैं वो नहीं करते।